सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आदिनाथ भगवान की ऊंचाई 500 धनुष थी, तो गुरुदेव उनके महल कितने ऊंचे होते होंगे? उसी हिसाब से लगा दो। 6 फुट की ऊंचाई वाले के एक मंजिल कितनी होती? 12 फुट की। तो 6 फुट की इतनी, तो वो 3000 फीट के थे। तो 6 फुट की 12 फुट, तो 3000 फुट की कितनी फीट? अभी निकाल लो ना, तुरंत ही कितना निकल जाएगा। 6 फुट वाला व्यक्ति है, तब एक मंजिल की ऊंचाई 12 फीट है, तो 3000 फीट की ऊंचाई वाले की मंजिल, मकान की मंजिल की ऊंचाई 6000 फीट है। तो एक मंजिल 6000 फीट की होती थी। ऐसी 84 मंजिल थी। एक मंजिल की ऊंचाई कितनी हो गई? 6000 फीट। और भरत चक्रवर्ती का जो महल था ऐसा 6084 खंड का था। तो 84,000 अब लगाओ। जो आज कह रहे हैं कि विज्ञान मल्टी स्टोरी उठा रहा है, 100 कितने फीट की? 135 फुट की मंजिलें हैं। भारत में भी 135 फुट की मंजिलें हैं, नहीं है? तो विदेश में होंगी। 135 फुट की मंजिलें हैं। देखा विज्ञान ने कितना आविष्कार कर दिया। अरे बाबा, हमारे भरत चक्रवर्ती का 6000 फीट की एक मंजिल थी, घोड़े 84। कितने हो गए भाई? 84 का गुणा कर दो 6000 में। 5 करोड़ फीट की एक मकान था ऐसा। आज है कोई माई का लाल विज्ञान जो 5 करोड़ फीट का मकान बना सके? और भरत चक्रवर्ती का था, आदिनाथ के थे। और ऐसा एक मकान नहीं था, और भी ऐसे मकान बन जाते थे, ऐसा माना था। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में मुनि अवस्था पराधीन प्रतीत होती है, तो क्या मोक्ष प्राप्त करने का कोई और भी साधन है? पराधीन है किसने कह दिया? पंचम काल में जितनी पराधीनता है सो मोक्ष भी नहीं है। और पंचम काल में पराधीन है किसने कह दिया? हम तो स्वेच्छा से ले रहे। जिस दिन बाहुबली बन जाऊंगा, काय का पिछी कमंडल? कहाँ बाहुबली? कहाँ है पिछी कमंडल के पराधीन? बाहुबली जैसे ध्यान में बैठ जाओ, ना पिछी चाहिए और ना अच्छा। और बाहुबली जैसे हार को बैठ जाओ, तो हार के कहाँ पराधीन है? तो पराधीनता हमारा प्रमाद है, हमारी मजबूरी है। मुनि धर्म कभी पराधीन नहीं होता। मुनि धर्म कभी पराधीन नहीं होता है। मुनि धर्म में जो मुनि में कमजोरी होती है, वो कमजोरी कर्म संबंधी भी होती है, वज्रसंज्ञान की शक्ति के अभाव में होती है। तो कमजोर व्यक्ति को मोक्ष भी नहीं है, और जो कमजोर नहीं है वे कभी पराधीन होते नहीं हैं। तुम ऐसे मुनि बनो कि पिछी कमंडल की जरूरत ही नहीं पड़े। ऐसे मुनि बनो कि आहार की जरूरत नहीं पड़े, तो फिर पराधीन नहीं होगे। के समय वर्तमान में जो आलम्बन लेना पड़ रहा है, जितने जितने रूप में हम पराधीन हैं, तो इसलिए तो मोक्ष के दरवाजे बंद हैं। मोक्ष नहीं है। इस पराधीनता के साथ भी मोक्ष मार्ग तो है। मोक्ष ना सही, मोक्ष मार्ग तो है। इतनी पराधीनता में मोक्ष मार्ग में कोई बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर दीक्षा उपरांत आहार कब और कैसे लेते हैं? इसके 2 कारण हैं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर कहा, मार्ग की रक्षार्थ, मार्ग की सुरक्षा, आगे आने वाले जीव इस प्रकार आहार को उठें। लेकिन अन्य सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा। क्षुधा निवारण के लिए ही आहार को उठते हैं। क्षुधा का निवारण करने के लिए, क्योंकि हो सकता है क्षुधा का निवारण ना हो तो क्लेश भी हो सकते हैं, निर्विकल्पता नहीं आवे, निर्विकल्प रूप से ध्यान न लगे, इसलिए भी आहार को उठा जाता है। ये 2 कारण शास्त्रों में कहे गए। नमोस्तु गुरुदेव। विधि के अनुसार जो कर्म हमने पूर्व में बांधे हैं, उनका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। अतः कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे वह कर्म थोड़े ढीले पड़ जाएं। पूर्व कर्मों के बांधे हुए कर्मों को ढीला करने का अर्थ है उन कर्मों का उदय जिस निमित्त से आता है, उस निमित्त से दूर रहिए।
जैसे क्रोध कषाय किसी ने बांध ली है, तो अब अधिकतर जो क्रोध कराने में निमित्त हैं, उन निमित्तों से बचने का प्रयास कीजिए। जब हम कर्मों के उदय के निमित्त ही नहीं मिलाएंगे, हमारा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, यदि इनका निमित्त हम टाल दें तो बहुत सारे कर्म ढीले पड़ जाते हैं। जैसे यदि मान लीजिए आपका कोई भी क्रोध कषाय उदय में आने वाला है, प्रवचन सभा में बैठे हो, अब काय का गुस्सा आएगा, महाराज जी सामने, तो अब क्रोध कषाय आएगा, लेकिन वो ढीला पड़ गया। तो इस प्रकार के जिन क्षेत्र में, जिन काल में, जिन निमित्तों से हमारे परिणाम राग द्वेष पूर्वक होते हैं, उन निमित्तों से यदि हम बचते हैं तो कर्म ढीले पड़ जाते। दूसरा कारण पूज्यवर कल्याण मंदिर स्तोत्रकार ने लिखा कि ये जो कर्म हैं ये भुजंग के समान है। जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि होकर सम्यक दर्शन को प्राप्त करके इन कर्मों को ललकारता है, तो वे भुजंग जो चंदन के वृक्षों से लिपटे थे, उनको खींचो तो वे टूट जाएंगे, लेकिन चंदन का वृक्ष नहीं छोड़ते। उसी वन में यदि एक मयूर आ जाए, भगवान के भक्त के लिए दी कि हे भगवान, ये जो कर्म है ना, ये कर्म भुजंग के समान हमारे साथ लगे हुए हैं, लेकिन जिस दिन मैं आपका नाम का आवाज लगाऊंगा, उस दिन ये सारे कर्म शिथिली भवंती, ये सारे कर्म शिथिल बन जाएंगे। तो भक्ति, तप, साधना, इनसे कर्मों को ढीला किया जाता है, ऐसा आचार्यों ने कहा। नमोस्तु गुरुदेव। आज के श्रावक अभिषेक के दौरान मोबाइल आदि रखते हैं, क्या ये उचित है? हो रहे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहली बात तो धोती दुपट्टा पहनकर गाड़ी में बैठकर आना, अभिषेक नहीं करने में पुण्य ज़्यादा है अभिषेक करने की अपेक्षा। यदि कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठ के आया है और वहाँ जाकर के अभिषेक नहीं करेगा, तो उस दिन को भारी पुण्य लगेगा, और अभिषेक कर लिया तो पुण्य तो लगेगा ही नहीं, पाप और लगेगा। मोबाइल आदि जो सिस्टम है, इन सिस्टमों को कम से कम भगवान के अभिषेक को शुद्ध आदि वस्त्र पहनने के बाद नहीं रखना चाहिए। कई लोग तो चौके में भी लगाए रहते हैं, और तो किसको क्या कहूँ, कई लोग तो ब्रह्मचारी लोग भी आहार दे रहे हैं और यहाँ मोबाइल रखे हुए। नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं है। इससे संस्कारों में कमी आती है और पुण्य में भी कमी आती है। नमोस्तु गुरुदेव। जिस प्रकार सामान्य प्रतिमा से अतिशय युक्त प्रतिमा ज्यादा महत्वपूर्ण है, वैसे ही क्या सामान्य भक्ति से विशेष भक्ति महत्वपूर्ण है? वो तो देखो, दो प्रकार की भक्ति होती है। एक में भावना की प्रधानता होती है, लेकिन जब हमें द्रव्य शक्ति चाहिए, जैसे दवाई है, रोटी का भोजन है, इसमें भावता की प्रधानता नहीं है, इसमें रोटी की प्रधानता है। भूखे व्यक्ति को भाव की प्रधानता है कि रोटी की प्रधानता? रोटी की। बिना भाव से भी दो तो भी चलेगा, और भाव से दो तो चलेगा ही चलेगा। तो कुछ कार्यों में ऐसी होती है जहाँ द्रव्य की प्रधानता होती है। औषधि में भाव की प्रधानता नहीं है, बेमन से खाते हो। 99% क्या 100% लोग दवाई भावपूर्वक खाते हो कि मजबूरी में, बिना मन के, बिना भाव के। अब खाना है तो बिना मन के खाता है तो खाना ही पड़ेगी। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि किस ढंग की हमें व्यवस्थाएं चाहिए। कई बार ऐसी होती है कि हमें गंधोदक विशेष मूर्ति का चाहिए, तो वहाँ भाव प्रधान नहीं देखा जाएगा, वहाँ मूर्ति की प्रधानता देखी जाएगी। ऐसा एक उल्लेख आता है कि भरत चक्रवर्ती के जीवन में कोई संकट की बात आई तो ऋषभ देव ने कहा, जाओ ऐसे तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक लाओ। अयोध्या में भी मंदिर थे, लेकिन भरत चक्रवर्ती ने विजयार्थ पर्वत में जाके वहाँ की गुफाओं में स्थित अकृत्रिम चैत्यालय का गंधोदक ला करके
अपनी शांति के लिए दिया था। इससे सिद्ध हुआ कि मूर्तियों में भी अंतर है। अयोध्या में भी मूर्ति थी, उस मूर्ति के गंधोदक में वो स्थिति नहीं थी जो वहाँ जाना पड़ा। दूसरी बात, देवता लोग अपने विमान में अकृत्रिम मूर्ति है 5000 धनुष की, फिर भी वो विशेष अष्टान का पर्वों में नंदीश्वर द्वीप जाकर के उस गंधोदक को विशेष रूप से धारण करते हैं। यानी अंतर तो आता है मूर्तियों में। तो द्रव्य और भाव की दोनों की स्थितियां देखी जाएंगी। नमोस्तु गुरुदेव। अकाम निर्जरा एवं साकाम निर्जरा क्या होती है? अकाम निर्जरा वो कहलाती है जो मजबूरी में होती है। सकाम निर्जरा वो कहलाती है जो स्वेच्छा से की जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को मजबूरी में कहा आज तुझे भोजन नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, तो 24 घंटे भूखा रहेगा, कर्मों की निर्जरा होगी लेकिन अकाम निर्जरा होगी। और एक व्यक्ति ने स्वयं कहा कल मैं भोजन नहीं करूंगा, मेरा उपवास है, तो दोनों भूखे हैं, दोनों वेदनी कर्म की निर्जरा कर रहे हैं। लेकिन जिसने उपवास किया है वो सकाम है और जिसने मजबूरी में किया वो अकाम निर्जरा है। तो इस प्रकार के कई बार व्यक्ति मजबूरी में संसार के ख्याति पूजा लाभ के लिए तप करता है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन। संसार की विभिन्न प्रकार की सम्यक दर्शन के बिना मिथ्या दृष्टि आदि जो तप करता है, धर्म की क्रियाएं करता है, वो अकाम निर्जरा है। और सम्यक दृष्टि जो क्रियाएं करता है उसकी सकाम निर्जरा कहलाती है। वह निर्जरा मोक्ष की तरफ ले जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव। अधिक परिश्रम के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिलती, गुरुदेव कृपया कोई उपाय बताएं। व्यक्ति यदि अपने व्यापार में स्वयं की पूंजी दुकान में न लगावे और वो दिन भर दुकान पर बैठा रहे और कहे महाराज मैं दिन भर दुकान पर बैठता हूँ लेकिन कोई ग्राहक ही नहीं आता। अरे भाई, दुकान में जब माल ही नहीं तो ग्राहक कहाँ से आएगा? अतीत में किए हुए तुम्हारे कर्म इतने बीच में बाधक हैं। क्योंकि मैं सदा कहा करता हूँ, जेल में जाने के बाद हर व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है। वहाँ व्यक्ति को एहसास होता है, लेकिन यदि जितना एहसास जेल में जाने के बाद होता है उतनी अनुभूति यदि अपराध करने के पहले कर ले तो ये मौका नहीं आएगा। व्यक्ति हमेशा एक ही माला अपराध करने के बाद सोचता है, हे भगवान मेरी सज़ा माफ़ करा दो, हे भगवान मजिस्ट्रेट मुझे सज़ा न दे। ये सब ऐसी अनर्गल विचार हैं जो न्याय और नीतिगत नहीं। धर्म कहता है अपराध करने के बाद तुम भागते हो, अच्छा है अपराध करने के पहले अपराध से भाग जाओ। बस इतना ही अंतर। ज्ञानी अपराध करने के पहले भागता है और अज्ञानी अपराध करने के बाद भागता है। भागते तो दोनों। तो यही है, पूर्व में जो कर्म किए रहते हैं, उन पूर्व में जो अपराध किए हैं उनकी सजा तो भोगना पड़ेगी। अब वर्तमान में तुम अच्छा करोगे तो भविष्य अच्छा होगा, ऐसा मानना है। किस्मत भी तुमने खुद लिखी है, कोई भगवान ने नहीं लिखी। किस्मत कोई अलग से नहीं आती है। जो हमने अतीत में कर्म किया है वही हमारी किस्मत है। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा फल आता है, परीक्षा फल में क्या आएगा? जो तुमने कॉपी में लिखा है। मास्टर ना नंबर देता है और ना लेता है। तुमने जो कॉपी में लिखा है वही प्रमाण पत्र है। कॉपी लिखना किस्मत है और परीक्षा फल आना तुम्हारी चाहत है। नमोस्तु गुरुदेव। निर्विकल्प एवं सविकल्प समाधि में क्या अंतर है? निर्विकल्प समाधि का अर्थ है समस्त प्रकार के राग द्वेष कसायों से विराम ले लेना, स्थित प्रज्ञ हो जाना।
ज्ञान योग में चले जाना, अच्छे बुरे से भी ऊपर उठ करके तटस्थ हो जाना, माध्यस्थ हो जाना, साक्षी भाव। माँ सबको देख रहा है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, इससे भी ऊपर उठ जाता है। इसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ज्ञान योग में जब साधक जाता है उस समय वो सारे संसार का साक्षी बन जाता है। यहाँ तक कि स्वयं के ऊपर मौत आ रही है, वो मौत को देखता है। सामने से शेर आ गया, वो देख रहा है। शेर ने आकर झपटा मार दिया, वो लॉन्च करके मांस खा रहा है, वो साक्षी बन करके देख रहा है। अपने ही शरीर को शेर को भक्षण करके देख रहा है, जैसे दूसरे के शरीर को देखता है। दूसरे के शरीर को कोई शेर भक्षण करता है तो देखते, ऐसे स्वयं के शरीर को भी पड़ोसी मान के देखता है। वो कहलाती निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि का अर्थ होता है समाधि की तैयारी, साधना, अभ्यास करना, विकल्प रूप अभ्यास करना। मैं 1 घंटे तक इस स्थान से नहीं उठूंगा, मच्छर काटेगा, चींटी आएंगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने संकल्प कर लिया 1 घंटे यहाँ से नहीं उठूंगा। ये सविकल्प समाधि की साधना है। 1 घंटे तक मैं अपनी आँख को बंद करूंगा, ध्यान में बैठूंगा। मैं 1 घंटे तक कुछ भी चीज को एक अभ्यास के रूप में जब किया जाता है, उसे सविकल्प समाधि की जाती है। जितनी धर्म की क्रियाएं हैं ये सब सविकल्प समाधि के लिए ही है। नमोस्तु गुरुदेव। निगोद से निकलकर जीव किस पर्याय में जन्म लेता है? निगोद से निकला हुआ जीव त्रियंश और मनुष्यों में कहीं भी जन्म सकता है। त्रियंशों में 1 इंद्रिय भी हो सकता है, 2 इंद्रिय भी हो सकता है, 3 इंद्रिय भी हो सकता है, 6 इंद्रिय भी हो सकता है, 5 इंद्रिय भी हो सकता है। कोई भी जीव धारण कर सकता है। 2 मत मिलते हैं। निगोदिया 700 जो 923 पुत्र थे, वो सीधे निगोद से निकलकर पहले गिंजाई बने थे, गिंजाई 3 इंद्रिय बने थे। एक मत में सीधे मनुष्य बने थे, और निगोद से निकलकर सीधा मनुष्य भी बन सकता है। बस नरक और देव गति में निगोदिया जीव सीधा नहीं जा सकता। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव को हम कैसे मनाएं? अच्छे मनाओ, जितना तुम्हारा भाव हो। जैसे भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव मनाते हो, वैसे उत्सव से बनाओ। सभी तीर्थंकर हमारे लिए बहुत बड़े आराध्य हैं, उनकी दिवाली के रूप में बनाओ। जैसे महावीर स्वामी को बताना, भगवान पारसनाथ की पूजा करो, निर्माण लाडू निर्मित करो, दिवाली के रूप में 16 दीपक 64 बातियों को स्थापित करो। तो इस प्रकार मना जाए। सुधा समाधान